काम काम और बस काम। क्या आप भी उसी चक्रव्यूह में फंसे हैं जहां सुबह से शाम तक सिर्फ काम और काम ही दिखता है? पर क्या कभी आपने सोचा है कि यही लगातार काम करते रहने की आदत हमें अपनी जिंदगी से कितना दूर कर रही है? लेकिन क्या होगा अगर हम काम और जिंदगी के बीच सही संतुलन बना सके? क्या होगा अगर हम अपने काम को उतनी ही अहमियत दें जितना अपने खुद के पलों को? तो आज हम बात करेंगे वर्क लाइफ बैलेंस की, एक ऐसा मंत्र जो आपके काम और निजी जिंदगी को संतुलित करने में मदद करेगा, ताकि आप न सिर्फ अपने करियर में सफल हो सकें बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन को भी पूरी तरह से जी सकें। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने दिन की शुरुआत और अंत में थोड़ा सा संतुलन लाकर अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। और इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं एमडीयू से संबंधित सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर सोनिया मलिक, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं और पिछले 30 सालों से अध्यापन और शोध कार्यों से जुड़ी हुई हैं। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में निरंतर बदलते मूल्यों में मानव व्यवहार से संबंधित साइकोसोशो इश्यूज पर लगातार काम कर रही हैं। अनेक सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ी हैं। नर्सरी से लेकर डॉक्टरेट तक के बच्चों के साथ संपर्क में रहती हैं। और खास बात तो ये है कि डॉक्टर सोनिया मलिक एक मोटिवेशनल स्पीकर और काउंसलर हैं। साथ ही हिंदी कविता और चित्रकारी में भी उनकी खास रुचि है। नमस्कार मैम, हरिभूमि टीवी में आपका स्वागत है। तो मैम आज हम जैसे कि बात करने वाले हैं वर्क लाइफ बैलेंस, तो उसी के लिए आज मेरा सबसे पहला प्रश्न ये रहेगा कि वर्क लाइफ बैलेंस होता क्या है? वर्क लाइफ बैलेंस, जैसा कि ये नाम में ही इसके छुपा हुआ है कि अपने आप कार्य और जीवन के जो अन्य क्षेत्र हैं उनके बीच में जो आपका तालमेल है कितना हार्मोनियस है, होना चाहिए, हो रहा है या नहीं। मतलब अगर आपका तालमेल, आप यू माइट बी ए वेरी गुड लीडर, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बहुत कार्यकुशल आप एक प्रबंधक हैं, लेकिन अगर आप अपनी फैमिली लाइफ को या अपनी पर्सनल लाइफ में और वर्क लाइफ में एक बैलेंस नहीं बना पा रहे, तो आप सक्सेस आपको बाहरी वर्ल्ड में तो शायद मिल जाएगी कार्य में, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नरिश करती हैं या जो हमारे व्यक्तित्व को या हमारे जो है ना सर्वांगीण विकास के लिए या जो हमारी एक कंप्लीट लाइफ के लिए बहुत जरूरी होती है, वो मिस आउट हो जाती हैं। तो वर्क और लाइफ में एक तारतम्य, उनका एक तालमेल सही हो, यही वर्क लाइफ बैलेंस है जो कि आज के लाइफ की बहुत बड़ी जरूरत भी है। हम काम में इतना मशगूल, इतना ना खो जाएं कि अपनी लाइफ को ही इग्नोर कर दें, और हम काम को बिल्कुल तवज्जो ना दें, लाइफ में ही करें, तो भी हमारे को टारगेट्स हम अचीव नहीं कर सकते। तो ए परफेक्ट बैलेंस हैज टू बी अटेन्ड, वो एक अचीव करना एक वास्तव में चैलेंज है आज की जीवन में, लेकिन हम वो कर सकते हैं अगर हम चाहें, और इस पे बहुत थॉटफुल होके एक और सीरियस अगर आप अपने आप को पूरा मूल्यांकन करेंगे तो वी कैन डू इट। लेकिन मैम उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये अनहेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस है हमारा। हाँ, अनहेल्दी लाइफ बैलेंस वो है कि जिसमें आपकी प्रायोरिटीज फिक्स नहीं है, आपका समय फिक्स नहीं है। देखिए सुनिधि जी, स्पेशली कोरोना के बाद अब कार्य की जो है ना सीमाएं नहीं रही हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम, हाँ, या ये एक नई बला आ गई है कि हाँ, वर्क फ्रॉम होम। हाँ, और देखो कहीं सुविधा भी है। मैं बहुत सी यंग मदर्स को देखती हूँ जिनके अभी बच्चे छोटे हैं, कम से कम वो घर में रहकर अपना काम कर रही हैं, साथ साथ अपने हेल्थ के साथ जो बच्चा है उसको भी बीच बीच में मॉनिटर कर लेती हैं, या और बहुत से ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स को भी लुक आफ्टर करते हैं उनको, या बहुत भीड़ भाड़ है महानगरों में। आप देखिए ट्रैफिक ही एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 3-4 किलोमीटर का हाँ ऑफिस है, लेकिन उसको कवर करने में आपको घंटा लग रहा है, प्रेशियस टाइम, और केवल समय नहीं, एनर्जी भी है। तो वो उस जगह अच्छा है, लेकिन उसका सबसे बड़ा जो अब देखा गया है कि उसकी बाउंड्री सेट नहीं है, टाइम मैनेजमेंट का उसमें सही फिट इन जो है, जो होना चाहिए रोल, वो नहीं आ पा रहा। आइडियली पहले होता था 9 से 5 या 10 से 6, जो भी आपके ऑफिस आवर्स हैं, उसके बाद ऑफिस इज क्लोज्ड,
यू आर बैक, कुछ नहीं। लेकिन आजकल आप डिजिटली वर्ल्ड से इस तरह कनेक्ट हो कि आपका बॉस या आपका ऑफिस, आपको रात को 12 बजे भी कोई इमरजेंसी, आपको कोई मेल आ सकती है। मेल्स तो दे कीप ऑन पोरिंग ऑल द टाइम। और इस तरह जो वीकेंड है आपका केवल और केवल अपना हुआ करता है, शनिवार इतवार है, उन पर भी अब जिस तरह इंक्रोचमेंट आ गई है। तो ये इसके बहुत दुष्प्रभाव हैं कि जो वर्क लाइफ बैलेंस में जो आपका परिवार के लिए था, आपने ग्रोसरी जाके खरीदनी है सैटरडे को, घर की सफाई करनी है, और जो प्लम्बर का कोई काम है, पेंडिंग काम है, क्योंकि अगर आप लाइफ में वो छोटी छोटी चीजें ही होती हैं जो बॉदर करती हैं, और वो धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों को इफ यू आर नॉट एबल टू मैनेज, सही समय नहीं दे पा रहे, उनको सुलझा नहीं पा रहे, तो वो फिर बड़े इश्यूज बनने लग जाते हैं। पति पत्नी के बीच में समय को लेकर जो है, बच्चों का भी समय होता है पिता के लिए या माता के लिए, या इसी तरह पेरेंट्स का अपने पेरेंट्स के लिए। इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, सही कार्य और समय में तालमेल नहीं बिठा पा रहे, तो ये वर्क लाइफ जो इम्बैलेंस है वो आपके रिलेशनशिप में, आपके रिलेशनशिप को हेल्दी तो बिल्कुल ही नहीं रखेगा, रादर उसमें जो नेगेटिविटी आने प्रायोरिटीज को भी कहीं ना कहीं हाँ, पीछे छोड़ जाता तो वो आपके प्रोडक्टिविटी को भी, आपकी एफिशिएंसी को भी, कार्य करने के लिए जो आपका इंथुजियाज्म है, जुनून है, उसको, सब चीजों को, जिसके कारण आपकी वर्क जो एफिशिएंसी है, प्रोफिशिएंसी है, वर्क प्रोडक्टिविटी है, वो सब कहीं ना कहीं नेगेटिव रूप से प्रभावित होती है। तो मैम हम इसे इम्प्रूव कैसे करेंगे, एक वर्क लाइफ बैलेंस कैसे हेल्दी बनाएंगे हम? देखो, वर्क लाइफ बैलेंस को तो सबसे पहले आपने अपनी बाउंड्रीज को सेट करना पड़ेगा। यस, ये मुझे करना है और इसका अतिक्रमण नहीं करना है। समय ठीक है, थोड़ा बहुत आप उसके ऊपर आगे पीछे कर सकते हो, पर ये नहीं है काम है तो रात के 11 बजे तक काम है, तो इसका मतलब आपके बाकी सारे पहलू, आपने जिम जाना था या आपने फिजिकल वर्कआउट करना था या आपने कुछ और वो जो करना था, वो तो आपके सारे रह गए। सारा दिन आप एक कृत्रिम रोशनी में बैठे हो, आपको बाहर की, आपको पता है, ये जानकर ये अलार्मिंग लगता है यंग जनरेशन में, जो कि अच्छे भाले खाते पीते घरों के, जिनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हाई है, उन बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन हो गई है। सनलाइट से खराब होने लगी, फिजिकल हेल्थ खराब होती है, तो मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली उससे प्रभावित होती है। तो वो जब बच्चों को छोटे बच्चों को मैं देख के हैरानी होती हूँ कि उनके टांगों में दर्द है और डेफिशिएंसीज इतनी आ चुकी हैं कि वो विटामिन सप्लीमेंट पर आ गए, चश्मा चढ़ा हुआ है। ये तो आम बात है, क्योंकि आपको जो एक कुदरत से, जो नेचर के साथ हम जुड़ना भूल गए हैं, और कुछ हमारा वर्क इस तरह का होता जा रहा है कि हम अपने आप को प्रकृति से जोड़ ही नहीं पाते। तो अपनी बाउंड्रीज को हमने सेट करना है, टाइम को मैनेज करना है, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम मैनेजमेंट। किस तरह आपने कब किस चीज को सुनियोजित करना है, ये आपके हाथ में। देखो, हम छोटी क्लासेस में होते थे सुनिधि, हम अपना एक टाइम टेबल, एक चार्ट बनाते थे, इस समय हमने ये विषय करना है, ये है, ये फिर हमने आराम का है, ये हमने शाम को खेलना है, स्कूल में सारा चीजों का होता भी था। तो वो सिर्फ चीजों की प्रायोरिटीज को फिक्स करना और उसके अनुकूल काम करना था। अब जब एक चीज दूसरे पर उसका अतिक्रमण हो जाता है, ठीक है, हमारी टाइम जोन एक दूसरे से मर्ज हो रही है, वर्क लाइफ में जा रहा है या लेजर एक्टिविटीज है उसमें जा रहा है, तो और वो उसका उसमें आ रहा है, तो फिर उसका परिणाम तो खराब ही होता है। ना तो आप अपना काम बहुत अच्छी तरह कर पाते हैं, ना आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, और सबसे ज्यादा जो अहम है, अगर आपके पारिवारिक रिश्ते सुमधुर नहीं होते, मधुर नहीं होते, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके कार्य प्रणाली पे पड़ता है, वर्क एफिशिएंसी पे पड़ता है, प्रोडक्टिविटी पे। कैसे, अगर आप वो से कहते हैं ना, कई बार बचपन में हमें टीचर पीट दिया करता या गुस्सा करते थे, अब तो खैर कॉर्पोरल पनिशमेंट ही है, अलाउड ही नहीं है, तो हम कहते थे जरूर ये घर से आज लड़के आए हैं जो उनका गुस्सा ये इस तरह हमारे पर चैनलाइज हो रहा है। आज भी बड़े बच्चे ही बोले, कॉलेज में भी जाते हैं कि आज प्रोफेसर लड़के आए हैं, या कहीं से है, तो वो ऐसा केवल इसीलिए होता है क्योंकि यू आर नॉट एबल टू डू योर ड्यूटीज एफिशिएंटली वहां जो समय, क्योंकि आपका समय आपका कार्य ज्यादा ले रहा है, या घर अगर किसी कारण से कोई पारिवारिक इस तरह के इश्यूज हैं, उसके कारण आप अपना कार्य नहीं कर पाते। बैलेंस, देखो, जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है, कहीं भी हो, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लो, अपने पर्सनल रिलेशनशिप में देख लो, कार्य में देख लो, किसी भी क्षेत्र में जहां संतुलन का अभाव होगा, असंतुलन होते ही स्ट्रेस आता है।
परेशानी आती हैं और फिर उनसे जूझने के लिए आपको कहीं ज्यादा शक्ति, कहीं ज्यादा एनर्जी, कहीं ज्यादा समय आपका व्यतीत हो जाता है, जो कि हेल्दी एनर्जी चैनलाइजिंग हो रही चाहिए थी, वो अनहेल्दी एंड प्रोडक्टिव चीजों में ज्यादा लगती है और नेचुरली उसका परिणाम दुष्परिणाम ही होता है, खराब ही होता है, उसका हमारे मन पर भी, तन पर भी और कार्य पर भी। मैम मेरा एक प्रश्न ये रहेगा कि ये हमने बात की वर्क लाइफ बैलेंस कैसे बनाए, लेकिन इस बीच में अगर वर्क लाइफ बैलेंस देखो तो महिलाओं के लिए थोड़ा कठिन है, क्योंकि वो आज के टाइम पे वर्किंग है, ऑफिस जाती हैं, घर भी मेजॉरिटी है, उनका majority कार्य है। क्षेत्र पहले सिर्फ घर तक सीमित घर था, तक, हाँ अब वो जी। ऑफिस भी। हालांकि हाँ, आज भी तो उनके मदर लिए आप की क्या जो टिप्स प्राइम दोगे? ड्यूटी है, हाँ, चाइल्ड रियरिंग है, चाइल्ड को बर्थ देना तो है ही, वो तो एक प्रकृति बिल्कुल। का अनुपम उपहार है ही, लेकिन उसको रियर करना कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहती, आजकल पैटर्निटी लीव भी मिलने लग गई है इसीलिए देख के, क्योंकि एकाकी फैमिली हो गए। पहले संयुक्त परिवार होते थे, बच्चे को संभालना इतना दुष्कर मुश्किल कार्य नहीं नहीं था। था, लेकिन आजकल आपको हेल्पिंग हैंड्स पर बाहर से ये इस पर उन पर निर्भर करना पड़ता है, तो पिता की भी उतनी जिम्मेदारी है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने का कि मदर की जो भूमिका बच्चे के लालन पालन में, उसको बड़ा करने में कहीं ज्यादा होती है। और साथ साथ में अगर वो कामकाजी महिला है, घर का काम तो अब उन्हें जिसको कहते हैं ना जो घर का जो है काम करने को अब तवज्जो मिली है कि ये भी एक कार्य के क्षेत्र में आता है, कि गृहिणी का जो काम है उसको आप काम की श्रेणी में ही देंगे, लेकिन वो तो उसका है, उसके अलावा जो उसका ऑफिस है, उसकी और सोशल कमिटमेंट है, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो वहीं की जस की तस होती है। उन सब के बीच में तालमेल करना, मैंने कहीं पढ़ा भी था और ये मैं बिल्कुल मानती हूँ दिल से। एक महिला कमिश्नर है या जो प्रबंधक है या पूरे डिस्ट्रिक्ट की वो है, आप डिप्टी कमिश्नर कह लीजिए, और एक पुरुष है, क्वालिटी में उनकी कहीं कमी नहीं होगी। लेकिन अगर बच्चे का एग्जाम है तो 99% केसेस में मदर के लिए एक ज्यादा चैलेंज होता है कि उसका ध्यान हो गया, जबकि अपनी वो संवैधानिक ड्यूटीज भी उतनी ही कुशलता से चाहे करे। तो ये कहीं ना कहीं जो रोल रिवर्सल आ गया है और उसके साथ जुड़ी हुई जो एक्सपेक्टेशंस और वो ज्यादा हो गई है, उसमें महिलाओं को कहीं ना कहीं ज्यादा स्ट्रेस अवश्य होता है। तो उसको वर्क लाइफ को कैसे है, तो उसके लिए तो हमें जरूर कोई ना कोई इस तरह के निदानात्मक उपाय हैं, या जो किस तरह से हम बैलेंस करें, उनके ऊपर जरूर तवज्जो देना पड़ेगा। दो चीजों में उनके लिए तीन चीजें हो जाती हैं, जी बिल्कुल, तो उनको थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो आप उसके लिए कुछ टिप्स दीजिए हमें। देखो, सबसे पहले तो सबके लिए टिप्स है, पुरुष और महिलाओं के लिए, और खासकर महिलाओं के लिए, कि आपको अपनी को प्लान करना पड़ेगा, हर चीज को सुने। ऐसे अपने आप हो जाएगा, ऐसा ही होता था, वो अब नहीं चलता। यू हैव टू प्लान इन एडवांस। देखो, अब जब भी किसी चीज को हम प्लानिंग करते हैं तो हमें उसके क्या कब कैसे हो सकता है, प्लान ए, प्लान बी भी, तो वो फिर हमें पता होता है और हम उसको बहुत अच्छी तरह कर पाते हैं। तो चीजों को हम जितना भी प्लानिंग करेगा, और उस प्लानिंग में मैं अवश्य कहूंगी जो आपके घर के अन्य सदस्य हैं, अगर पति है, अगर पिता है, भाई है, माँ है, उनका भी आप हेल्प ले लेंगे, हाँ, प्रॉपर प्लानिंग में। और आपको यू हैव टू एम्ब्रेस द वे योर ब्रेन वर्क्स। जिस तरह से आपका दिमाग काम करता है, उस तरह से आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा। हर व्यक्ति एक दूसरे से डिफरेंट है। कई मैंने देखा है बहुत जल्दी समझ के और वो कार्य को सुनियोजित कर देते, कई को बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उसको उसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में कहीं ज्यादा समय लगता है। तो हर एक का अपना अलग अलग है। तो आप अपनी उसकी स्पीड से, अपनी जो लय है, अपनी जो गति है, अपनी जो ब्रेन का जो फंक्शनिंग है, वर्किंग है, उसके हिसाब से करें, फोर्स ना करें। हाँ, और डिफरेंट टास्क के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम ब्लॉक्स बनाइए। इस समय ये है, इस समय ये है, और कोशिश कीजिए वो जो टाइम ब्लॉक्स बने हुए हैं, एक का दूसरे पर अतिक्रमण ना हो, इंक्रोचमेंट ना हो, ताकि उसके साथ आप जस्टिफाई कर सकें। आप खाने के टाइम पे काम कर रहे हो, काम के टाइम पे खाना खा रहे हो, और जो आपने निश्चित किया है लगभग उसी समय एक काम खत्म कर दो। ये नहीं कि परफेक्शन के चक्कर में मैं इसको और बेहतर कर दूं और पता लगे कि जो अगला घंटा किसी और चीज के लिए था, चाहे वो आपके आराम के लिए ही था, वो आपने उसमें लगा दिया।
आराम भी शरीर की जरूरत है, बुनियादी जरूरत है, प्रॉपर स्लीप भी जरूरत है, प्रॉपर डाइट भी। और उसी में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि डाइट आप किस तरह की ले रहे हो। इनमें हर चीज है कि आपका कार्ब्स की अधिकता ना हो, प्रोटीन्स उसमें ज्यादा हो, ताकि आपकी बॉडी हल्की महसूस करे और वो ज्यादा एनर्जी से काम को। कई बार हम होते हैं बहुत अच्छा लगता है गरिष्ठ या इस तरह तला हुआ भोजन कर लिया, उसके बाद क्या होता है, सुस्ती आती है, यू डोंट फील लाइक वर्किंग। तो आपने कब कैसे करना है, वंस इन ए वाइल, जब आप रिलैक्सेशन मोड में, छुट्टी है, तब आप ये कर सकते हैं। तो हर चीज का आपने ध्यान रखना है और टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी है आपने अपने वर्क लाइफ बैलेंस को सही करने में, हार्मोनियस बनाने में, क्योंकि टेक्नोलॉजी मैं हमेशा कहती हूँ आपकी एड के लिए है। हाँ, उसका एक्सेसिव यूज या केवल उसी पर निर्भर करना वो एक गलत वो है, लेकिन आप उसको बैलेंस करने के लिए आप टाइमर लगा सकते हैं, आप चीजों को सुनो, आप भूले नहीं कब क्या करना है, उसको किस तरह करना है। टेक्नोलॉजी कैन बी ए ग्रेट हेल्प। और उसके बाद समय समय पर, ये मैं कहती हूँ, अपने आप को पैम्पर कीजिए, लाड लड़ाइए अपने, गो आउट फॉर लंच विद योर फ्रेंड्स। सेल्फ लव तो है ही, वी ऑल आर टू सम एक्सटेंट अपने को सेल्फ लव है। और जो बहुत ज्यादा करते हैं, नॉर्मली क्या करती है, उनको टेंशन होगी, लेकिन अपने सिवा सबकी टेंशन होती है, खासकर अपनी मदर। वो हमारी सोशलाइजेशन इस तरह है, स्पेशली इंडियन वुमेन की बात करें, और उसमें भी इंडियन वुमेन की मैं आपको मिडिल क्लास का जो सेगमेंट है उसको कहें तो ऐसा नहीं है, माँ तो सब जगह माँ ही होती है, लेकिन यस उसकी प्रायोरिटी माँ बनने के बाद उसका जो समय है उनकी उस पे हो जाती है। लेकिन ये सारी चीजें देखते हुए भी आपको अपने लंच के लिए जा रहे हैं, इंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं। पैम्पर का बताया, देखिए अपने आप को पैम्पर यही कहते हैं, अपने भी लाड लड़ाने। आप सारे परिवार के लिए धुरी बन के अगर करते हैं काम, चाहे पिता है चाहे माता है, लेकिन साथ साथ आपको भी, आपको जो अच्छा लगता है, चाहे आप अपनी फैमिली के साथ जाइए, अपने दोस्तों के साथ, लेकिन अपने लिए समय जरूर निकालिए। जो हॉबी एक ऐसी चीज है, आप कितने थके हो, जैसे मैं पोइट्री करती हूँ, या मैं नेचर से जुड़ी नेचर फोटोग्राफर हूँ, या मैं पेंटिंग करती हूँ, मैं जैसे अपना ही एग्जाम्पल बताऊं तो वो मैं किसी भी वक्त करती हूँ तो मैं थकान महसूस नहीं करती, रादर उस प्रोसेस में मैं अपने आप को रिजुविनेट फील करती हूँ, एनर्जेटिक फील करती हूँ। तो इसलिए ढूंढिए जो आपके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हर आदमी में होते हैं। और ये नहीं है कि हॉबी का मतलब कोई बड़ी बड़ी हो, आपकी गार्डनिंग है, अपना कमरा साफ किया, कोई अच्छी सी डिश बनाई, म्यूजिक सुना, किताब पढ़ी, कुछ भी हो, लेकिन जरूर उसमें समय लगाइए और टाइम जरूर अपने लिए, टेक टाइम ऑफ। आज कुछ भी नहीं करना है, ये हमारा टोटल, चाहे आप बिस्तर पर ही लेटे रहे, घंटों आप चाहे अपने चेयर पे ही आंख बंद करके हो। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि वो अपने बड़े बड़े मंत्रों का उच्चारण करना है। स्टेइंग, लर्न टू स्टे विद योर सेल्फ। तो ये जब आप बहुत इस तरह की चीजें करोगे, जब भी समय मिले, तो ये आपने इनकी प्रायोरिटी करना है, ठीक है। माइंडफुलनेस जरूर ना, ये टिप्स दे रही हूं मैं। वर्तमान में रहिए, वर्तमान को अनुभव कीजिए, कैसे क्या हो रहा है, और उस समय बेटर कैसे, भविष्य के बारे में सोच के या पास्ट के बारे में जो जा चुका है, जो कभी नहीं आएगा, हम अपनी बहुत से एनर्जी, टाइम और अपना जो जिसको होता है ना कौशल है, वो खराब कर सकते हैं। तो इन चीजों को देखिए और आपको ऐसा जरूर चाहिए, फाइंड समथिंग विच यू रियली लव टू डू। कुछ भी हो, जरूरी नहीं है हर चीज आपको जो मुनाफा दे, पैसा दे या कुछ लाभ दे वही अच्छी होती है। बहुत सी चीजें हैं, आप कहीं जाके किसी संस्था में सेवा कर रहे हैं, जो आप चाहते भी नहीं मेरा नाम कहीं आए, तो वो चीज आपका जो फील गुड फैक्टर होता है, सुनिधि, ये फील गुड फैक्टर जब होता है, हम जब बहुत होते हैं तो हमारे अंदर से बहुत से केमिकल इस तरह से रिलीज होते हैं, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, जो कि हमारी इम्यूनिटी को जाके बूस्ट करते हैं। ये हमें अच्छा जो महसूस कराता है, हमारे तन मन के विकास के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ऐसी चीजें ढूंढिए। और बैलेंस किस तरह, हाँ, कम्युनिकेशन जरूर अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेट विद योर बॉस या फैमिली मेंबर्स। लैक ऑफ कम्युनिकेशन बहुत सारी समस्याओं को जन्म देता है। तो संवाद को आप जारी रखिए। संवाद का कहाँ, किस समय, अपने बच्चों के साथ, माता पिता, इस तरह की भूमिका होनी चाहिए। में सोच के अपने आप को ओवरथिंक ना करके आप कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेट विद योर वो है। और ऐसे ढूंढिए वर्चुअल हैप्पी आवर्स,
जरूरी नहीं हैप्पी आवर्स पिक्चर देख के ही या पिकनिक पे या कहीं घूम के आते हैं, वर्चुअल भी होते हैं जब आप खुशनुमा हम इमेजिन कर सकते हैं। कितनी बार एक वर्बल इमेजरी टेक्निक है जो हम मनोविज्ञान में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। आप सोचिए ऐसा ऐसा हो रहा है, तो अगर आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है, 10 मिनट की रिलैक्सेशन है, 10 मिनट में भी मैं कश्मीर जाकर आ सकती हूँ। इफ यू इमेजिन, फॉर एग्जाम्पल की बात है कि आप ऐसे खुशनुमा चीजें, वर्चुअल हैप्पी आवर जो है, और कहीं भी जरूरत पड़े तो हेजिटेट मत कीजिए। अपने कोच हैं, अपने थेरेपिस्ट हैं, काउंसलर हैं, किसी के भी पास जाके इस तरह की कि आप नहीं कर पा रहे तो यू शुड रीच आउट टू पीपल। हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। कहीं भी जो समस्या है, अगर लग रहा है कि मैं आई एम नॉट एबल टू मेंटेन ए हेल्दी वर्क लाइफ, जो बैलेंस है, तो मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ। बहुत सी बार तो अपने स्वयं के अनुभवों से हम सीख जाते हैं, लेकिन अगर आपको कोई कोच की हेल्प लेनी पड़े, कोई थेरेपिस्ट जो अपने एरिया के एक्सपर्ट होते हैं, तो प्लीज गो रीच टू देम एंड ट्राई टू मेंटेन दैट। ये कोई ऐसा एवरेस्ट चढ़ना नहीं है कि आपने, एवरेस्ट भी लोग चढ़ते ही हैं, लोगों ने उसको स्केल किया है, तो अपने मन का एवरेस्ट है, उसको आप हमेशा विजय कर सकते हैं। केवल आपको थोड़ा सजग होने की, थोड़ा सेंसिटाइज होने की, अपने आप को करने की जरूरत है, और आसपास जो भी उपलब्ध है उन रिसोर्सेज से मदद लेने की भी जरूरत है। ये केवल आप अगर सोच लेना तो आधा चीज तो हो सकता है। यस, आई कैन डू इट। अपना टाइम मैनेज करके और सोच के ये ही जो सारे जो आप चीजें दी बैलेंस हैं, कर सकते हो। हाँ, वो आप आसानी से वर्क लाइफ बैलेंस को, अपनी प्रायोरिटीज को फिक्स करना पड़ेगा, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, उनकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, एंड सोच समझ के आप हर चीज सुनियोजित कर सकते हैं। वही एक सफल जीवन का मूल मंत्र है। जो बहुत सफल होते हैं, ऐसा नहीं है उनके पास 4 दिमाग होते हैं या 6 आंखें होती हैं या 4 कान होते हैं। वो केवल अपनी जो एग्जिस्टिंग जो सिनेरियो में किस तरह से क्या कब कैसे करना है, उसकी प्लानिंग करके, समुचित प्लानिंग करके चीजों को अंजाम देते हैं और सफल होते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, और आप जो भी हमें अपनी इंफॉर्मेशन देते हो, हमें बताते हो, हमारे लिए वो बहुत ही कारगर साबित होंगी। आई होप कि आप लोग भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि हम किस टॉपिक पे आगे बात कर सकते हैं मैम से। देखिए, मनोवैज्ञानिक होने के नाते ये मेरी मॉरल ड्यूटी भी है और मेरा विषय भी है, और जितना मैं लोगों तक पहुंच पाऊं, और यस, जो लोग पूछें उनसे आप इस तरह की एक तंत्र बनाइए, इस तरह की सुविधा होनी चाहिए कि वो आपसे पूछें, और अगर वो सवाल पूछते हैं या जो भी अपनी समस्याएं या डाउट्स किसी भी तरह बेहिचक पूछें, और मैं यथासंभव उनको सॉल्यूशन देने का आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। ये मेरा मानना है। हर व्यक्ति की एक कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो आप पे फिट हो वो सब पे फिट होगा। हर व्यक्ति एक अनुपम है, यूनिक है, तो उसके हिसाब से उसकी समस्या भी अलग हो सकती है। लेकिन ये मेरा जरूर मानना है कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान हो नहीं सकता अगर हम चाहें।